देखो स्टूडेंट, मैं आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, हालांकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करते हुए आपके माइंड में आएगा कि हमें इंटीग्रेशन तो अभी प्रॉपरली आता नहीं है, तो क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इतना मुझे भी पता है कि इंटीग्रेशन भले आप कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स ना उसमें रेगुलरली होती रहती है, बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग आप बड़े आराम से कर पाएंगे, बिकॉज इसमें जो यूज़ होना है ना आपका, सिर्फ एक्सरसाइज नंबर आपकी 7.1 का होना है। किसका होना है बेटा? एक्सरसाइज नंबर 7.1 और प्लस में एक फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन का जो कि 7.7 का है। किसका है बेटा? आपका 7.7 का। तो आप देखिएगा x/2 और रूट में एज इट इज़ a² - x² और प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। तो आप ध्यान देना कि इंटीग्रेशन का मुझे सिर्फ इतनी सी हेल्प चाहिए कि जो बेसिक इंटीग्रेशन है मीन्स 7.1 और प्लस में बस ये एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, और इस चैप्टर में इसके अदर देन कोई भी इंटीग्रेशन आपका नॉर्मली नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस चैप्टर के बेसिक के लिए ना आपको थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कॉनिक सेक्शन का नाम सुन के मत डरना कि यार ये तो 11th वाला था। ठीक है, उस वक्त तो हमने पढ़ा नहीं था अच्छे से, बट कोई नहीं बेटा, है ना, वो पिछला छोड़िए कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना एंड टू एंड, वो आपको आना चाहिए बस। ठीक है, देखिएगा बेटा, आप इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला में क्या था बेटा? आपका पैराबोला की क्वेश्चंस होती थी आपकी, 4 तरह का पैराबोला होता है आपका, 4 टाइप्स क्या होता है आपका? देखिएगा, ये आपका राइट हैंडेड है, और इसी को अगर मैं बनाऊं बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। और आपका ये अपर हैंडेड कहलाता है आपका, और ये बच्चों आपका कहलाता है लोअर हैंडेड। ठीक है, लोअर हैंडेड। तो ध्यान से सुनना, इसमें ना स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है पैराबोला की, मतलब कि ये कि वर्टेक्स हमेशा 0 होता है, जो आपने पढ़ा था। तो आप देखिएगा, ये एक्सिस आपका, ये आपका वाई एक्सिस, और बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस ही है, और ये आपका क्या है बेटा? वाई एक्सिस है। ठीक है, वही ओरिजिन का ओरिजिन। यहाँ पर भी आप देखिए एक्स एक्सिस है आपका, और ये क्या है आपका? वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। ये देखिए एक्स एक्सिस आपका, और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, और ये क्या है बच्चों? आपका ओरिजिन है। अब देखिए इसमें ना इक्वेशंस क्या होती है, इसमें मैं आपको छोटा सा हिंट लिखवा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ देखिए S4 होता है आपका बच्चों सिमेट्रिक, एक वर्ड होता है आपका सिमेट्रिक, और S4 ही होता है बेटा आपका सिंगल। तो अब देखिए मैं क्या लिखवा रहा हूँ, ये क्या हिंट लिखवाया है मैंने, आप इस पर ध्यान देना कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा आपका कि ये कौन सा राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, अगर मैं कहूँ राइट हैंडेड पैराबोला जो है वो आपका किसके सिमेट्रिक है? कौन से एक्सिस के? तो किसके? एक्स एक्सिस के, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ये किसके सिमेट्रिक है बेटा? एक्स एक्सिस के। सिमेट्रिक किसके? एक्स एक्सिस के। और सिंगल पावर भी किसकी होगी? तो आप देखिएगा इक्वेशन इसकी, y² = 4ax। तो देखिए सिंगल पावर किसकी आ रही है बेटा? यहाँ पर आपकी x की। और यहाँ देखिएगा ये भी किसके सिमेट्रिक है? आपका एक्स एक्सिस के ही। तो इसका भी क्या आना चाहिए? y² = 4ax। बट ये किस में आएगा बच्चों? माइनस में। किस में आएगा बच्चा? आपका माइनस में, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस पर तो है बट निगेटिव एक्स एक्सिस पर है। इसी तरह से आप देखिए बेटा, ये वाला किसके सिमेट्रिक है बेटा? वाई एक्सिस के। तो सिंगल पावर किसकी आनी चाहिए? वाई की है, एक्स की? तो वाई की। तो इस बार क्या हो जाएगा? x² = 4ay। x² क्या आएगा बेटा? आपका 4ay। तो ध्यान दीजिएगा 4ay। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? आपका x² = -4ay, बिकॉज ये क्या है आपका? निगेटिव पर। तो देखिए सिंगल पावर किसकी है बेटा? वाई की। तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। यहाँ पर सिंगल पावर किसकी है? वाई की। तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। और अगर आपका ये पॉजिटिव है तो ऊपर, और अगर नेगेटिव है तो नीचे। ठीक है, तो इस तरह से पैराबोला की आपको 4 फॉर्म्स पढ़नी है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। कौन कौन से आपका बेटा? देखिएगा फटाफट एकदम रिवीजन करते हैं। राइट हैंडेड पैराबोला, और राइट हैंडेड पैराबोला जो आपका किसके सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो सिंगल पावर भी किसकी है? एक्स की। और स्क्वायर किस पर है? वाई पर। और यहाँ देखिए ये कौन सा है आपका? अपर हैंडेड पैराबोला। तो अपर हैंडेड जो है आपका वो किसके सिमेट्रिक है बेटा? वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो अगर मैं बात करूँ बेटा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक वाला, तो वाई एक्सिस की जो सिमेट्रिक है तो उसमें देखिए बेटा सिंगल पावर किसकी है? वाई की। ये देखिए सिंगल पावर वाई की। और इसी तरह से ये नेगेटिव वाले होते हैं, लेफ्ट वाला और कौन सा आपका बेटा?
लोअर वाला, ठीक है। अब आप देखिए बेटा इसमें ये आपको मैंने पढ़ाया अभी पैराबोला, पैराबोला के बाद में आपको पढ़ा दूं बेटा एलिप्स। तो देखिएगा एलिप्स के बारे में, एलिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एलिप्स के बारे में क्या है बेटा आपका, ठीक है। एलिप्स के बारे में जब हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो डर ना मत, अरे एलिप्स भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली तो इसकी एक ही फॉर्म पढ़नी होती है बेटा, हमने ये वाली देखिएगा, इसमें देखिएगा एलिप्स में, लेकिन मैं बता दूंगा आपको दूसरी वाली भी, ध्यान से देखना बच्चों कि आपको क्या दे रखा है। ये आपका ओरिजिन है, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या है बच्चों आपका 1, ये दे रखिए आपको। और यहाँ पर क्या है बेटा आपका कि ए जो होगा वह बी से बड़ा होगा और दोनों ही 0 से बड़े होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब इसकी जो सेकंड है वो ये रहा आपका। यहाँ पर देखिए बेटा मेजर एक्सिस किस पर है, एक्स एक्सिस पर, और माइनर किस पर है, वाई पर। तो आप देखिए ये आपका a,0 बिकॉज एक्स के अपॉन में क्या है a, और यहाँ क्या आता था बेटा -a,0, और ये आपका बेटा 0,b, और ये क्या होगा बेटा आपका 0,-b। बट यहाँ देखिए यहाँ पर इक्वेशन लिखी मैंने एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और इक्वल्स टू में 1, और यहाँ पर भी क्या है a ग्रेटर देन b एंड ग्रेटर देन दोनों ही होंगे किससे, 0 से। तो यहाँ पर जो आपका बड़ी डिजिट है बेटा a और b में कौन बड़ा होता है, हमेशा a। तो वो किसके नीचे बड़ा है बेटा, वाई स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है, तो वाई एक्सिस पर ही बना है, जो मेजर एक्सिस है ना वाई पर। तो क्या होगा 0,a और यहाँ पर बेटा 0,-a, जबकि यहाँ क्या है बेटा आपका b,0 और ये आपका बेटा -kb,0, वही आपका ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो पैराबोला के बारे में और किसके बारे में बच्चों, एलिप्स के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नॉर्मली नहीं है, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे हम क्या पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखना बेटा। अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, पैराबोला, पैराबोला की 4 फॉर्म्स पढ़ाई हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ाया मैंने आपको, एलिप्स, एलिप्स की कितनी 2 फॉर्म्स पढ़ाई हैं, ठीक है। अब जस्ट आफ्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा इसमें। अब मैं आपका क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। अब इसके बाद क्या है, थोड़ा सा हमें सर्कल के बारे में पता होना चाहिए बेसिकली। तो सर्कल के बारे में क्या है, आप ध्यान से देखना बेटा, है ना। देखिएगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ना मैं 2 तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्टली इसमें क्या है बेटा आपका, when center is h, k and radius, रेडियस क्या बेटा आपकी r से डिनोट कर दीजिए। तो इक्वेशन होगी बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में r स्क्वायर। ये होती है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कह रहा हूँ, h और k कह रहा हूँ, ठीक है। तो h और k के अकॉर्डिंग अब आप देखिएगा, अगर सेंटर क्या हो जाए बेटा, ओरिजिन हो जाए, अगर सेंटर क्या हो जाए बच्चों, ओरिजिन, सेंटर क्या रहे आपका, ओरिजिन हो जाए, ठीक है, ओरिजिन वाला। तो आप देखिएगा ध्यान से इसमें, सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस, रेडियस बेटा वही रहे आपकी, है ना, रेडियस इज r। तो आप देखिएगा यहाँ पर h और k के प्लेस पर क्या आएगा, 0,0, बिकॉज ये क्या है h और ये क्या है k। तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, ओनली, बोलिए क्या बचेगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या बच रहा है आपका, ओनली वाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या आ रहा है बेटा आपका आर स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। किस कंडीशन में हुई है आपकी बेटा, जब ये किससे पास हो रहा होगा आपका, ओरिजिन से, ठीक है। मतलब सॉरी, ओरिजिन क्या होगा, सेंटर होगा, और रेडियस क्या होगी इसकी, r, रेडियस क्या होगी बेटा r। तो आप देखिए इस कंडीशन में ये हो गया। तो हमने 2 तरह से पढ़नी है बेटा, क्या पढ़ना है, 2 तरह से आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर याद रहना चाहिए हमें कि ये कहाँ बन रहा है आपका, ओरिजिन इसका सेंटर है, और रेडियस क्या है बच्चों इसकी r है, स्मॉल r इसकी मैंने रेडियस ली थी, ठीक है। अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, अभी बेटा पैराबोला, पैराबोला के बाद एलिप्स और एलिप्स के बाद सर्कल। और इसमें कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ाया, बहुत थोड़ा सा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई है सिर्फ इसकी, ठीक है। अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन,
देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आपकी दो तरह से यूज़ होती है आपकी इसमें, इस चैप्टर में, मतलब है ना। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू किससे पास हो रही हो बेटा? 2 पॉइंट से पास हो रही हो। कितने पॉइंट्स होने चाहिए बेटा आपके? 2 पॉइंट्स, है ना। तो देखिएगा, विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स क्या क्या ले रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। तो क्या होगी बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन इस कंडीशन में? देखिएगा, y से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। किससे स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा? y से। देखिए, y माइनस y1 और क्या आ रहा है बेटा आपका इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 और अपॉन में बेटा x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। किस कंडीशन में होती है बच्चों? जब हमारी एक लाइन कहाँ से पास हो रही हो बेटा? 2 पॉइंट से, x1, y1 एंड x2, y2। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये कौन सी है बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन? कौन सा बेटा आपका? इंटरसेप्ट फॉर्म। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अब हम? इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन कौन सी फॉर्म आपकी बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब था बेटा आपका, आपको मैं याद दिला देता हूँ कि क्या, जब एक लाइन है और वह लाइन आपकी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जहाँ जहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, देखिएगा ध्यान से, ये हो गई आपकी। तो इसको हमने मान लिया a,0 और ये बेटा आपका 0, b। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन आती थी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b और इक्वल्स टू में 1। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, x अपॉन a और प्लस वाई अपॉन b और इक्वल्स टू में 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। और एक छोटी सी बात और बेटा, बस लास्ट आपकी, इसमें स्टैंडर्ड क्या है बेटा आपका? यहाँ पर स्टैंडर्ड या क्या बेटा आपका? जनरल, स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये क्या होती है बेटा आपकी? ax प्लस by प्लस c और इक्वल्स टू में 0। और अगर ये लाइन आपकी इसमें क्या हो? when c इक्वल्स टू 0, जब बेटा ये c आपका 0 होता है तो क्या होगा बेटा आपका? देन लाइन पासेस थ्रू किससे बेटा? आपकी ओरिजिन। तो फिर 100% श्योरिटी हो जाती है कि कहाँ से? ओरिजिन से ये आपकी पास होनी ही होनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ओरिजिन से बेटा आपकी क्या है? पास होनी ही होनी है इस कंडीशन में। ठीक है, तो आप देखिएगा, मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 1 कराऊंगा मैं आपको। उससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? 7.1। उसके बाद एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, 7.7 का। इंटीग्रेशन में तो बस ये 2 चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको कहा पैराबोला पढ़ाया मैंने आपको, एलिप्स पढ़ाया। और पैराबोला का मतलब ये नहीं कि पूरा पैराबोला, सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन बताइए पैराबोला की, फिर एलिप्स की बताइए। और एलिप्स के बाद बच्चों मैंने क्या बताया आपको? सर्कल की इक्वेशन बताइए 2, और उसके बाद आपको मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई है। अब इनके अदर देन कुछ भी यूज़ नहीं करना है मैंने, अब बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको इसी चैप्टर की। ठीक है बेटा, तो पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ मैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करूँगा और समझना है हमने, इसमें बहुत अच्छे से समझ बनानी है। तो देखिएगा क्या समझ बनानी है हमने और कैसे करना है बेटा इसको। ठीक है, देखिए बेटा क्या दे रखा है आपको बेटा? एग्जाम्पल नंबर 1 में फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। आपको क्लियरली पता चल रहा है बेटा कि क्या है आपका? एक सर्कल है और ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? a। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको बच्चों? a आपको रेडियस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ a,0 और यहाँ पर बच्चों 0,a, यहाँ पर आपका 0,-a और ये बेटा माइनस का a,0। ये आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है और इसका आपका क्या है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ बेटा x² प्लस y² और इक्वल्स टू में आपका क्या है बेटा? a²। ठीक है,
ये आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है और इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स के साथ में कुछ नहीं है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर थी वैसे इक्वेशन, बट एच की वैल्यू भी जीरो है और यहाँ पर वाई माइनस के था तो के की वैल्यू भी जीरो है। तो इसका जो आपका सेंटर है, सेंटर इज ओरिजिन और रेडियस आपको क्या दे रखी है सामने, ए स्क्वायर। तो अब देखना पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये मैंने आपकी फिगर ड्रॉ कर ली है। अब इसके अंडर में जितना एरिया आ रहा है ना बच्चों, जितना एरिया आ रहा है वो एरिया हमने फाइंड करना है, बट किसके थ्रू, बाई इंटीग्रेशन। किसके थ्रू बेटा, आपने फाइंड करना है बाई इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि बाई इंटीग्रेशन करना है। अब देखिएगा आप इसमें क्या है बेटा आपका, अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी ये रही और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या आ रहा है ए, तो पाई ए स्क्वायर। तो आपको आंसर तो पहले से पता है, बट हमने क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया फाइंड करना है। तो देखिएगा क्या इसमें यूज होता है। तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ना बेटा एक स्ट्रिप रखी मैंने यहाँ से यहाँ तक बेटा ऊपर तक, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा ये स्ट्रिप कैसी कहलाती है, आपकी वर्टिकल स्ट्रिप कहलाती है। और ये कोई एक स्ट्रिप नहीं है, ये आपकी कोई एक स्ट्रिप नहीं है। देखिएगा अभी आप इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ स्ट्रिप के बारे में, ये कोई एक स्ट्रिप नहीं है, यहाँ भी रखी हुई, यहाँ भी रखी हुई है, यहाँ भी, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी वेरी करती जा रही है। एक तरह से यहाँ भी रखी हुई है ये, ठीक है, यहाँ भी रखी हुई है, ये बहुत सारी एक तरह से आपकी कितनी आ गई हैं स्ट्रिप्स आ गई हैं, बहुत सारी, ठीक है। अब आप देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ एक स्ट्रिप का जो हम लेकर चलेंगे, इसकी हाइट क्या होगी वाई, और जिस एक्सिस पर रखी हुई है तो वो डी एक्स के साथ आपकी क्या हो गई, विथ हो गई इसकी, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानी जाती है, ठीक है, लेट की जाती है, कैसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेट की जाती है बच्चों। तो अगर मैं इस एक स्ट्रिप का एरिया निकालूं तो क्या होगा, y इंटू में डी एक्स, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये आ गया आपका एक स्ट्रिप का एरिया। बट स्ट्रिप जो है आपकी बहुत सारी रखी हुई है और कहाँ, जीरो से लेकर ए तक रखी हुई है। तो सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये सबको कलेक्ट कर लीजिए, सबका सम करते जाइए। और सम या समेशन के लिए जो यूज होता है ना बेटा, इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो इंटीग्रेशन का यूज कर रहा हूं मैं और इसको कलेक्ट कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ जीरो से लेकर कहाँ तक, ए तक। तो ये आपकी लिमिट आ गई 0 टू ए। अब ये आपका आ गया बेटा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो ये रहा बेटा आपका, है ना। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है आर ए मतलब रिक्वायर्ड एरिया, तो वो ये आ चुका है आपका 0 टू ए वाई डी एक्स। बट इंटीग्रेशन करते हुए अगर डी एक्स है तो यहाँ पर ये वाई की वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, एक्स की फॉर्म में, तो वो यहाँ से निकाल लीजिए। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करूँगा तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वाई स्क्वायर आएगा, क्या वाई स्क्वायर, अगर मैं लिख रहा हूँ तो वाई स्क्वायर ही लिख देता हूँ, चलो पहले ना, डायरेक्ट y की वैल्यू लिख रहा था मैं, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो देखिएगा y की वैल्यू आ रही है रूट के अंदर बेटा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिएगा क्या आ रहा है आपका बेटा 0 टू ए और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जस्ट अभी मैंने बच्चों यही कहा था कि 7.7 का सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपका। तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा x/2 रूट में ये एज इट इज़ यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। देखिएगा ध्यान से आप, इसमें क्या आ रहा है आपका बेटा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए। और बच्चों लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट थी आपकी 0 और अपर लिमिट कितनी थी आपकी a। अब इसमें मैं लिमिट एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे आप बेटा, अपर लिमिट में क्या रखेंगे, अपर में x के प्लेस पर क्या रखेंगे a/2 और रूट में बेटा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर a रख दिया, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और देखिए बच्चों साइन इनवर्स x के प्लेस पर a और नीचे भी क्या है ऑलरेडी a। अब देखिएगा बेटा माइनस, अब हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। पहले मैंने अपर लिमिट रख दी x के प्लेस पर सब जगह a, अब मैं माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, यानी x के प्लेस पर हर जगह क्या रखूँगा बेटा मैं 0, देन 0/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और बच्चों साइन इनवर्स 0/a। अब देखिएगा इसकी वैल्यूज़ बेटा, इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है आपकी, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया और देखिए ये आपका बेटा ए स्क्वायर बाई 2
और ये ए से ए कैंसिल, तो आपका क्या है 1। अब साइन इनवर्स में यहाँ इनवर्स लगा लीजिए 1। तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती थी बेटा, आप सोच कर देखिए, साइन में 1 होती थी π/2 की। तो साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी बेटा आपकी π/2। और आप आगे देखिए माइनस, ये पूरा 0 से इंटू हुआ तो 0, और ये प्लस, और ये बाहर माइनस तो माइनस प्लस माइनस, और देखिए साइन इनवर्स 0 तो 0, 0 पर 0 ही होती थी वैल्यू। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया बेटा। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या आ रहा है बेटा आपका, ये आया बेटा आपका π² नीचे क्या बेटा आपका 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये एरिया आया बेटा आपका सिर्फ इतने पार्ट का, ये वाला पूरा एरिया हमारा आ चुका है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने एरियाज हैं आपके 4। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप पहले से ही कर सकते हैं जिससे कि कैलकुलेशन ना बढ़ पाए, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा आपका बेटा, ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 से 4 कैंसिल आपका, और क्या है πa²। समझ गए आप। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। अब इसके बाद आप देखिएगा, इसी में एग्जाम्पल नंबर 1 के सॉल्यूशन में एनसीईआरटी में ही आपको ना हॉरिजॉन्टल स्टेप भी दे देखिए, तो उस पर भी ध्यान से देख लीजिए। उसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बेटा। अगर स्ट्रिप हमने ऐसे रखी होती इस वे में, तो ये कौन से एक्सिस पर रखी हुई है बच्चों, आपकी वाई एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पर रखी हुई है, आप ध्यान से देखिएगा, ये रखी हुई है बेटा आपकी वाई एक्सिस पर। किस पर रखी हुई है बेटा आपकी, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर तो इसकी चौड़ाई क्या होगी dy, और इसकी ऊंचाई है लंबाई क्या होगी x। तो एरिया कितना होगा बेटा इस बार, x इंटू dy। समझ गए। और वही 0 से लेकर कहाँ तक होगा बेटा आपका 0, a, तो 0 to a, 0 से लेकर a तक। और बाकी ऐसे ऐसे कितने क्वाड्रेंट्स हैं आपके 4, तो 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा बेटा इसका। और रिक्वायर्ड एरिया में जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड की थी ना, बिल्कुल इसी तरह से बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू जैसे निकाली थी x की वैल्यू, सॉरी a² माइनस का y², और ये क्या है आपका dy। तो आप इस वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं स्ट्रिप ना मोस्टली जो रखी जाती है वो वर्टिकली रखी जाती है, ठीक है। ये वाली स्ट्रिप का यूज़ बहुत कम होता है, बट अकॉर्डिंग्स टू कंडीशन कुछ क्वेश्चंस में यही रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और क्या ईजी पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे भी आंसर वही आएगा, सेम कैलकुलेशन आएगी आपकी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब देखिएगा बेटा आपका बेसिक तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। बेसिक क्लियर होने के बाद हम फटाफट करते हैं, हम स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, है ना। देखिएगा फर्स्टली हमने क्या करना होता है, रफली इसका क्या बनाना होता है बेटा, डायग्राम बनाना होता है, मतलब फिगर बनानी होती है, सॉरी। तो क्या है बेटा x²/a², ये आपकी किसकी है, x²/a² और प्लस y²/b² और इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी कि a ज़्यादा बड़ा है या b ज़्यादा बड़ा है, तो हम नॉर्मली किसको मानकर चलते हैं, a को। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपकी ये आ गई है बेटा सिंपल वे में। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये आपका x एक्सिस y एक्सिस, और आपको पता है ओरिजिन होता है, और यहाँ क्या आएगा बेटा आपका a, 0, और ये आपका बेटा 0, b, और ये बेटा आपका 0, माइनस का b, और ये बेटा आपका माइनस के a, 0। फर्स्टली हमने क्या किया, एक रफली फिगर बना लिए, ठीक है। रफली फिगर बनाने के बाद हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो वही आपने स्टिप देखिए। अब आप स्टिप दिखाओ या मत दिखाओ, तो शुरू में समझाना होता है। तो ये x एक्सिस पर है तो dx हुआ, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई y। तो आप देखिएगा बेटा रिक्वायर्ड एरिया जो है आपका क्या आएगा, आप ध्यान से देखना, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, बिकॉज क्या है आपका इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। दूसरी बात आपका क्या है 0 से लेकर a तक है, तो 0 to a, और यहाँ पर क्या आएगा y, और इनटू में dx। बट y की वैल्यू ना हमारी सर्कल की तरह नहीं आएगी, यहाँ पर थोड़ी चेंजेस आएंगे। कैसे, यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिएगा y²/b² यही रखा मैंने, और ये 1 माइनस ये x²/a² उधर जाकर क्या हुआ बेटा आपका, क्या हुआ माइनस हो गया। अब आप देखिए इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है बेटा आपका a², और ये a² माइनस का x², और इसके जस्ट आफ्टर आप देखिएगा यहाँ से क्या आ रहा है बेटा आपका y² मैंने यहीं रखा, और ये क्या हुआ b² ऊपर जाके मल्टीप्लाई में a² डिवाइड में था ही, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है बेटा आपका a² माइनस x², और यहाँ से y निकालूंगा तो b पर से b² हट गया, a पर से b हट गया, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और इस पर स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में आ गया आपका पूरा का पूरा, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप y की वैल्यू यहाँ पर ये पुट करेंगे, देखिएगा बेटा y 0 to a, y के प्लेस पर रखा आपने b/a,
और रूट में आपका बेटा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब देखिएगा ये बी अपॉन ए ना मैंने बिल्कुल बाहर ले लिया बिकॉज बी अपॉन ए इज़ अ कॉन्स्टेंट, और ये आपका आ गया 0 to a और रूट में आपका बेटा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको स्मार्ट वर्क बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आपने याद करना है, बट मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल 2 अलग नहीं है। अब यहाँ से एग्जाम्पल 1 की तरह नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 1 में यही तो कैलकुलेशन कराई थी, तो उसमें क्या आया था आपका बी अपॉन ए। सोल्व आप करिएगा, अगर एग्जाम में आता डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बट हाँ ये है कि आपको कैलकुलेशन में सिखा चुका हूँ, तो वही कैलकुलेशन आप यहाँ लिख दीजिएगा। और क्या आया था आपका पाई ए स्क्वायर, क्या आया था बेटा पाई ए स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल, तो क्या आएगा आपका पाई इंटू ए इंटू में बी। और ये एरिया हमें याद भी होना चाहिए, जैसे आपका कंपटीशन के लिए अच्छा वर्क करता है आपका पाई ए बी। किसका एरिया होता है आपका एरिया ऑफ एलिप्स। अब देखिएगा आप ध्यान से, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग है, प्रॉब्लम तो देगा ही देगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ मैं फटाफट कि इसमें क्या फ़र्क आएगा। अगर आप क्या करते हैं, इस ट्रिप को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं बेटा, यानी किस पर, वाई एक्सिस पर। तो आप देखिएगा वाई एक्सिस पर रखने पर क्या होगा, ये आपका डी वाई और ये क्या होगा बेटा आपका एक्स, और ये आपका क्या था a, 0 और ये क्या था बेटा 0, b। ये 0, माइनस b, ये 0 ही है ना, कभी डर जाओ दिक्कत। और ये क्या है माइनस के a, 0। और आप देखिएगा इसका एरिया कितना आ रहा है x इंटू में डी वाई, और लिमिट कहाँ जाएगी 0 से b बेटा, 0 to b। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में कहाँ गई थी 0 to a, तो देखिए 0 to a गई थी, लेकिन इसमें कहाँ जाएगी बेटा आपकी 0 to b, बिकॉज यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, और 4 से मल्टीप्लाई तो होनी है आपकी, देखिएगा 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दी इसको, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। x की वैल्यू जो आएगी आपकी a अपॉन बी आएगी बेटा, a अपॉन बी को बाहर ही लिख लिया मैंने, और 4 का 4 आपका इंटू का इंटू 0 to a, और रूट में आएगा बेटा आपका बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई। ये आप खुद कर लीजिएगा अगर आपको करना हो, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट तो इसी की है हमारी, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए बेटा आप इसमें। मैंने आपको फर्स्टली क्या कराया है, एक एग्जाम्पल नंबर 1 कराया है, उसमें समझा दिया है मैंने आपको एग्जाम्पल 2 में किसका एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड कराया है। अब देखिए जस्ट आफ्टर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 में चलता हूँ, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 में जो दे रखा है हमें, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखेंगे थोड़ा सा, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को ज़रा सही से देखना बेटा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में जो आपको कर्व गिवन है, तो वो कर्व गिवन में क्या दे रखा है बेटा आपको, आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू 4। तो आप ध्यान से देखना बेटा, क्या दे रखा है आपको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एंड y इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना पूरे कंसंट्रेशन के साथ बच्चों इसमें कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिंगल पावर किसकी, y की। देखिए जिस मेथड से मैंने आपको समझाया था उसी मेथड से अब दोबारा समझा रहा हूँ। सिंगल पावर किसकी है बेटा इसमें, y की, तो y के सिमेट्रिक होगा, यानी y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा ये पैराबोला आपका। तो हमने क्या किया बेटा, y एक्सिस के सिमेट्रिक हमने ये पैराबोला बना दिया, ये रहा आपका बेटा, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक आ गया। उसके बाद y इक्वल्स टू 4, तो देखिए 1 2 3 4, तो y इक्वल्स टू 4 आपका ये आ गया, तो ये y इक्वल्स टू 4 आपकी लाइन आ गई। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना बेटा, ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें आपका क्या है, ये पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, ये तो आपको पता ही है 0, 0 है, और ये वाले पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आपका 4 है ना y, तो 0, 4। अब देखिएगा बेटा स्ट्रिप जो रखूँगा ना मैं, तो वो इस बार ही यहाँ रखूँगा मैं, बिकॉज इसके अंदर में आ रहा है एरिया, तो ये क्या होगी बेटा आपकी डी वाई, और ये क्या होगा बेटा आपका x स्ट्रिप में। तो ध्यान से देखिएगा आप इसमें। अब ये आपको मैंने बता दिया पॉइंट्स कहाँ है, 0 to 4, वेरी जो कर रहा है कहाँ से कहाँ तक कर रहा है बेटा, 0 से लेकर 4 तक कर रहा है। तो देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसमें बेटा जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है, तो रिक्वायर्ड एरिया में हम देखेंगे बेटा, लिमिट जो आपकी जा रही है 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है बेटा आपकी 4 तक जा रही है, और एरिया क्या आ रहा है बेटा आपका x इंटू डी वाई, और बेटा एक एरिया ये एक ही है, तो डबल है ना, तो दोनों सेम है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। सिंपल है बेटा बिल्कुल। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा इसमें, हम इसमें ये करने वाले हैं कि हम वैल्यू पुट करने वाले हैं किसकी, x की,
और एक्स की वैल्यू किसके अंडर आ रही है आपकी, कर्व के, तो कर्व की यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो y की पावर 1/2 आएगी, ये आ गया बेटा। अब y टू दी पावर 1/2, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, जब x की पावर n होता है और x की पावर n का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, एक 1 प्लस हो जाता है आपका, यानी कि क्या मैं साइड में लिख ही देता हूँ, देखो आप इसमें x की पावर n का इंटीग्रेशन बेटा, तो क्या होता है x टू दी पावर n+1 और नीचे भी क्या आ जाता है आपका n+1। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें भी क्या होगा आपका 2 का 2 रहा, और जब इसमें 1 प्लस करूँगा तो आएगा बेटा 3/2 और नीचे ये आ जाएगा आपका 3/2। और बेटा आप देखिएगा इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4। अब देखिए ये जो 3/2 है ना, ऊपर आकर क्या हो जाएगा 2/3, और लिमिट का इससे कोई मतलब नहीं होगा बिकॉज 3/2 इज अ कांस्टेंट। तो देखिए 2 तो बाहर है ही आपका, और नीचे से 2/3 हो गया, और अब y टू दी पावर कितना बेटा आपका 3/2 और लिमिट 0 to 4। अब देखिएगा बेटा ये ऊपर आकर 4/3 आपका, ठीक है बेटा, 2 to the 4। और देखिएगा अपर लिमिट क्या है 4 टू दी पावर 3/2 और -0 टू दी पावर भी कितना आ रहा है 3/2। अब आप देखिएगा बेटा इसमें 4/3 और यहाँ क्या करेंगे हम 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और ऊपर क्या है 3/2 और -0 की पावर कुछ भी 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 2 टू दी पावर 3, तो बेटा 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 8, और 8 2 सा क्या आएगा बेटा आपका 32/3। दिस इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, इसमें ध्यान से देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर मैं बात करूँ आपसे, उसने क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है बेटा उसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो किसको हाईलाइट कर रहा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो कह रहा है कि जो करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, पहली बात। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस है ना, जिसको वो हाईलाइट कर रहे हैं वो हम लिख कर चल रहे हैं, अपने माइंड को सेट करके चलेंगे। और लाइन दे रखिए बेटा y = x, और क्या दिया बेटा आपको, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है x² + y² में 32। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, जो सबसे बड़ा कर्व होता है उसको। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 32√², बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में मैंने आपको क्या लिखवाया था, x² + y² = r² या a² है ना। तो स्क्वायर में चाहिए, तो 32 किसका स्क्वायर होता है, मैंने देखा अगर यार 16 होता ना तो 16 को मैं लिख देता 4 का स्क्वायर है, अगर 9 होता तो 9 को मैं लिख देता 3 का स्क्वायर है, ठीक है। बट ये क्या है 32, तो 32 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो हमने क्या किया रूट चढ़ाकर स्क्वायर कर दिया, मुझे चाहिए स्क्वायर ही। और इसको जब सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आप पाएंगे कि आपका क्या आ रहा है इसमें 4√2 है ना। जब 32 को सॉल्व करेंगे रूट से तो क्या आ जाएगा आपका 4√2। तो एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों आपकी, बताओ कितनी रेडियस दे रखी है आपको, उसने आपको रेडियस दी है बेटा, क्या रेडियस दी है देखिएगा ध्यान से, उसने आपको रेडियस दी है बेटा इसमें 4√2। तो आप देखिए बना लीजिए आप फटाफट, इसमें एक ऐसा सर्कल बना लिया आपने जिसका सेंटर तो ओरिजिन ही है, जिसका सेंटर क्या है बच्चों ओरिजिन ही है, लेकिन रेडियस क्या है बेटा आपका 4√2, तो ये आ गया, और ये 0,4√2 और 0। अब देखना बच्चों, देखने वाली बात ये y एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो आपका ये रहा ना, उसके बाद y = उसने क्या दे रखा है x भी दे रखा है, y = x आप हमेशा ध्यान रखना, पहली बात तो ये y = x, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन आपकी ax + by + c = 0, जब c 0 होता है, c है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है इसमें नहीं है, तो इस कंडीशन में ओरिजिन से पास होती है। बट आप वो भी छोड़िए, आप क्या करने वाले हैं इसमें बेटा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, जिस वे में करा रहा हूँ ना उसी वे में देखिएगा बेटा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया y = x को, और उसके बाद कैलकुलेशन की, तो देखिएगा x² तो आपका एज इट इज़ है ही, और y² के प्लेस पर भी आपने x² लिखा, और सामने क्या है बेटा आपका 32। तो आप देखिएगा ये 2x² = में बेटा 32, तो x² में बेटा आपका 16, देन x = 4 और -4, और x अगर 4 है और -4 है तो बेटा y = x है ना, तो y भी यही होगा 4 होगा और -4 होगा,
तो 2 पॉइंट्स आपके, एक तो 4,4 और दूसरा पॉइंट है बेटा आपका -4,-4, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन दे रखे हैं, मतलब गिवन नहीं सॉरी 2 पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किस किस के, इस लाइन के और इस सर्कल के। तो अब देखिएगा एक तो आपका 4,4 है और एक क्या है -4,4। तो देखिएगा ये 4√2, 4 से तो मोर देन है ना, तो अगर 4√2 आए तो 4 यहाँ होगा लगभग। तो आप ये मानकर चलिए ये क्या है बेटा आपका, क्या दे रखा है आपको, देखिएगा ये 4,4, यहाँ पर भी 4 है आपका, ध्यान से देखिए, और बेटा यहाँ पर भी आपका क्या है 4 है, ये आपका 4 और ये भी आपका क्या है वैसे 4 है, ठीक है। और दूसरा -4, -4 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा बेटा, देखिएगा -4, -4। और हमें पता है ये लाइन ऐसी है जो कि पास होगी ओरिजिन से भी, तो आप पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये रहा आपका, ये लाइन आपकी जा रही है और लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा y = x। अब हमें जो एरिया फाइंड करना है ना बच्चों, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा आपका, और किस किस के बिटवीन करना है बेटा, x एक्सिस ये रहा, y = x ये रही आपकी लाइन, और सर्कल ये, यानी ये एरिया भी निकालना है बेटा मैंने, और ये वाला एरिया भी फाइंड करना है बेटा मैंने, डॉटेड वाला। अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में क्यों किया, बिकॉज आप ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 पार्ट्स में मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है ना बेटा आपका O, और यहाँ पर A, यहाँ पर बेटा B, और ये आपका C, और ये आपका D, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूँ बेटा मैं, तो रिक्वायर्ड एरिया में क्या आ रहा है आपका, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है, एरिया कौन सा एरिया आ रहा है बेटा, OAD, OAD ये रहा आपका ट्राइंगल, और ये वाला कर्व बेटा, तो इसको हम लिखेंगे एरिया कौन सा बेटा आपका, ABCD और वापस से A। जब कर्व में लिखते हैं तो वापस हम स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये आ गया ABCD। अब देखिएगा बच्चों, इसमें दोनों एरियाज में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर ही स्ट्रिप रख रहा हूँ, यानी सीधी सीधी वही। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट है आपका ये 4, तो ये पॉइंट है आपका 4,0। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले एरिया की, तो ये कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से 4 और फिर 4 से 4√2 ये वाला। तो देखिएगा बेटा 0 to 4 आ रहा है आपका, ठीक है, 0 to 4 और y1 dx, और फिर 4 to 4√2 आपका आ रहा है, और क्या बेटा आपका y2 dx। तो बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखना मेरे बच्चों इसको, y1 और y2 में क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या है बेटा आपका, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल किसके अंडर में आ रहा है, इस लाइन के, ये रही लाइन आपकी बेटा, ठीक है। और जो ये सेकंड कर्व है आपका ये वाला, तो ये किसके अंडर में आ रहा है बेटा, इस सर्कल के, ये देख लीजिए सर्कल के। तो जब अलग अलग कर्व्स के अंडर में आता है तो हम अलग अलग कर्व्स को लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर y1, ये जो y1 वाली वैल्यू ली जाएगी बेटा आपकी, तो y1 वाली वैल्यू किससे ली जाएगी, स्ट्रेट लाइन से, बिकॉज ये एरिया जो है वो लाइन के अंडर में आ रहा है, लाइन के नीचे आ रहा है। तो आप देखिएगा स्ट्रेट लाइन में y = क्या है बेटा आपका x, और ये क्या आ गया आपका dx। और देखिएगा ये आपका 4 से लेकर 4√2, और ये वैल्यू y2 ये किसके अंडर में आ रहा है बेटा आपका, सर्कल, सर्कल से y की वैल्यू आप देखिए, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है आपका 4√2 का स्क्वायर और माइनस का x²। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आ रहा है, तो कितना आ रहा है बेटा आपका, रूट के अंदर 4√2 का स्क्वायर और माइनस का x² dx। अब देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अब इसकी कैलकुलेशन ही है थोड़ी सी, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन ही है बस थोड़ी सी। तो कैलकुलेशन को हम कैसे देखेंगे वो देखना बेटा, है ना, कि कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने वो देखिएगा बेटा, क्या कर रहे हैं हम इसमें। तो देखिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ बेटा, फिर अब इसमें क्या आ रहा है बेटा आपका, ये x का किया तो क्या आएगा बेटा आपका x²/2, और ये आपका 0 to 4, और प्लस बेटा आप देखिएगा इसमें क्या होगा x/2, और रूट में ये बेटा बिल्कुल एज इट इज़, रूट में एज इट इज़, और प्लस a²/2। तो a² क्या है बेटा आपका 4√2 का स्क्वायर/2, और बच्चे आपका साइन इनवर्स x/a,
और a के प्लेस पर आपका लिखा हुआ है 4√2 और लिमिट क्या है बेटा आपकी 4 से लेकर 4√2 तक है आपकी लिमिट जो है। अब ध्यान से देखना बच्चों इस कैलकुलेशन को, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया और क्या किया, अपर लिमिट यानी 4² और माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0² और प्लस। अब देखिएगा बेटा इसमें पहले 4√2 पुट कर रहा हूँ मैं, तो देखिएगा 4√2 अपॉन में 2 और ये आपका क्या है बेटा 4√2 पर स्क्वायर था बेटा, ये ना, तो क्या आ रहा है 4√2 पर स्क्वायर और माइनस x के प्लेस पर भी क्या रखना है 4√2, तो ये तो देखो 0 ही हो गया, इसको तो कैलकुलेट करेंगे नहीं आगे। और ये 4√2 का स्क्वायर क्या था 32 को 2 से कट किया तो 16 आ गया। और उसके बाद क्या है बेटा आपका साइन इनवर्स x के प्लेस पर क्या आ रहा है बेटा 4√2 और नीचे भी क्या आ रहा है बेटा 4√2। अब देखिए अपर लिमिट हो गई और माइनस में क्या करूँगा बेटा मैं, माइनस करके लोअर लिमिट क्या आपकी 4, तो अब देखिएगा 4 पुट कर रहा हूँ बेटा मैं 4/2 और क्या आ रहा है बेटा आपका 4√2 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर और देखिएगा बेटा प्लस ये आपका 16 तो है ही और साइन इनवर्स, अब क्या पुट करेंगे x के प्लेस पर बेटा हम 4 और नीचे क्या है बेटा आपका 4√2। तो देखिए कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है बहुत, ये 4 का स्क्वायर 16 का हाफ कितना बेटा आपका 8, ये तो अलग हो गया। अब देखिए ये पूरा 0 हो गया और ये आपका बेटा प्लस 16 और देखिएगा ये आपका 1 आ रहा है, 1 साइन इनवर्स में क्या होता है बेटा π/2, क्या होता है बच्चों π/2 और माइनस में आप देखिएगा ये 4/2 तो 2 हो गया और ये 32 है और ये 16 है, 32 में से 16 गया तो कितना बचा बेटा आपका 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 4 और देखिएगा ये 16 और ये आपका 4 से 4 कैंसिल, ये 1/√2 आपकी साइन इनवर्स में किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा में किसकी होती थी आप बताइए, नॉर्मली तो किसकी होती थी आपकी बेटा π/4 की वैल्यू होती थी, किसकी होती थी π/4। तो फाइनली आप देखिएगा जो हमारा आंसर आ रहा है ये आपका 8 और ये कितना आपका कितना रहा 8π और बच्चों ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका माइनस का 8 और ये आपका माइनस का कितना आ रहा है 4π। तो देखिए 8 से आपका 8 कैंसिल और ये 8 में से ये गए तो 4π बचा आपका बेटा, ये आपका फाइनली इसका आंसर हो गया। तो आप देख लीजिए इसमें बेटा अच्छे से समझ लीजिए थोड़ा सा कि कैसे कराया था मैंने आपको, ठीक है। तो देखिएगा आप इसमें अब आप देखिएगा इसमें ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो थोड़ा सा जूम आउट नहीं हो पा रहा है ये, चलिए खैर कोई नहीं, पूरा तो आप देख ही चुके हैं है ना, रिपीट करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये देखिएगा आप इसमें देखिए चलिए खैर कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा बहुत हटके हो जाता है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इसमें, बहुत अच्छे से समझना है इसको एग्जाम्पल नंबर 5 को बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही रखूँगा मैं, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने चैप्टर का आपको, ठीक है। उसके बाद 8.1 की पूरी एकदम सेलेक्टेड वीडियो आ जाएगी आपकी, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं आपका इसका इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद एग्जाम्पल 5 मैंने 1 2 3 4 5 करा देना है, ठीक है। तो देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ बेटा, अभी पूरी कैलकुलेशन कराइए, फिर आगे मुझे पूरी कैलकुलेशन भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज आप तो होशियार हो जाएंगे ना। तो देखिएगा आप इसमें, इसको हटा ही देते हैं अभी, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों इसमें ये जो आपको दे रखा है ना, इसमें क्या दे रखा है आपको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स दे रखी है। फर्स्टली आपने क्या किया बेटा, इलिप्स बना ली एकदम फटाफट, ये रही भाई आपकी इलिप्स है ना। तो देखिएगा बेटा आपका एक्स एक्सिस हो गया आपका और ये वाई एक्सिस हो गया आपका, और बच्चों ये आपका क्या हुआ a,0 और ये आपका 0,b, बाकी माइनस वाले आपके इधर आते हैं, तो ये ठीक है। अब इसके जस्ट आफ्टर क्या दिया, ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल 0 होता है वाई एक्सिस पर हर जगह क्या होता है बच्चों आपका x इक्वल क्या होता है 0, यहाँ हो हर जगह वाई एक्सिस पर क्या होगा बेटा आपका x इक्वल हमेशा क्या होगा बच्चों आपका 0 ही होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अभी आप इसमें। अब उसके बाद आपको क्या दे रखा है, ये एक रिलेशन दिया है, ठीक है। ये जो दिया है ना, ये आपको बेटा एक रिलेशन दिया, उसके बाद e जो है वह लेस देन आपका क्या है बेटा 1, और ये आपको एक इक्वेशन और दी है लाइन की कि x इज इक्वल्स टू AE।
अब प्रॉब्लम ये है कि यार ए ई होता कितना है, एक्चुअली होता कितना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक थोड़ी सी समझ बनानी पड़ेगी कि ई की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 और हमेशा 0 से बड़ा होता है एलिप्स में, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा और 1 से क्या आपका छोटा। तो कोई नंबर लिया हमने, जैसे मान लो 0.5 आ गया, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, नोटिस कीजिएगा बेटा, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 0.5 से करूँगा तो कितना आएगा बेटा आपका 5। अभी बताइए जो मल्टीप्लाई होकर आया है ये 5, तो ये 10 की कंपेयर में बड़ा है या छोटा है? तो आप कहोगे सर छोटा है। अब देखिए अगर मैं कहूँ आपसे 8 इंटू में 0.5 तो क्या आ रहा है बेटा 4। अब ये 4 जो है आपका वो 8 की कंपेयर में क्या है बेटा, छोटा है। अब यहाँ से हमें एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और हम किसी अदर नंबर की मल्टीप्लाई करें उस नंबर को, तो क्या होगा, खुद से छोटा नंबर आएगा। जैसे 10 से छोटा क्या है 5 और 8 से छोटा क्या है आपका बेटा 4। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं ए ई की बात करूं तो ए ई जो होगा वह छोटा होगा किससे, ए से, बिकॉज ई जो है आपका, ई आपका लेस देन 1 है। तो छोटा है ना 1 से, तो 1 से छोटे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे छोटा आएगा। तो हमें पता चल गया कि ए ई की जो वैल्यू है वो ए से कम है बट 0 से ज़्यादा है। तो आप देखिएगा बेटा, ए यहाँ से यहाँ तक क्या है ए, तो ए ई कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा। तो ये x इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया बेटा, ए ई। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसने कहा है कि इनके बिटवीन एरिया बताना है, क्या क्या होना चाहिए बेटा आपका, x इक्वल्स टू 0 ये रहा, ये आपकी एलिप्स हो गई, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बोला नहीं है, बस ये कंडीशन दी है। तो ये एरिया आपने फाइंड करना है बच्चे, आपका ये भी और नीचे वाला भी, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज में फाइंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। एलिप्स दे रखी है आपको। अब देखिए सिंपल, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ना वो होगा ए ई कोमा 0। तो अब देखना बेटा रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है आपका वो कितना आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज क्या है, ऊपर का भी है नीचे का भी हो। और क्या हो बेटा आपका 0 से लेकर लिमिट कहाँ तक जा रही है आपकी, ए ई, और क्या आपका वाई डी एक्स। अब वाई किसके अंडर में आ रहा है, किसके अंडर में आ रहा है बेटा, ये आपका एलिप्स के अंडर में आ रहा है। तो एलिप्स से बेटा वाई की वैल्यू निकालेंगे हम। तो एलिप्स से आपकी अभी आपने निकाली थी कुछ ही देर पहले जस्ट, तो क्या आई थी वैल्यू बेटा आपकी b अपॉन ए, और रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या है बेटा आपका ये डी एक्स। अब आपको पता ही है कि आपने करना क्या है बेटा इसमें, कि ये 2b अपॉन ए आपका अलग, और ये जो है आपका क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन हमने कई बार कर लिया है, अभी एक बार और करा देता हूँ बिकॉज लिमिट जो है थोड़ी डिफर है। तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और क्या बेटा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट है 0 टू ए ई। देखिए 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ए ई रख रहे हैं बस हम इसमें। तो आ रहा है बेटा 2b अपॉन ए, और x के प्लेस पर क्या रख रहे हैं बेटा, ए ई अपॉन 2, और यहाँ पर बेटा आपका ए स्क्वायर और ये ए ई का भी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर अपॉन 2, और बेटा साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए, और माइनस 0 ही आएगा जब 0 रखेंगे पूरे में। तो ए से ए कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2b अपॉन ए बाहर है ही, यहाँ देखिए अंदर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ए स्क्वायर कॉमन आया तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से बेटा, अगर मैं ए स्क्वायर बाहर लिखूँगा तो ये क्या आएगा, ए ई तो है ही, तो ए स्क्वायर का रूट के बाहर आकर ए बनेगा, और नीचे क्या है 2, और रूट में क्या रहा बेटा आपका 1 माइनस ई स्क्वायर, और प्लस ये आपका बेटा ए स्क्वायर बाई 2, और ये आपका साइन इनवर्स, और क्या है बेटा आपका ई, बस ये आ गया। अब आप देखिए ए स्क्वायर बाई 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है बाहर बेटा, तो 2b अपॉन ए तो था ही, और अंदर से कॉमन क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर बाई 2। तो अब अंदर क्या बचा बेटा आपका ई, और रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और प्लस ये क्या बचा बेटा आपका साइन इनवर्स ई, और देखिए ए से ये ए कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ए बी और रूट में ये बचा रहा आपका मतलब ब्रैकेट में। ये आपका फाइनली आंसर हो गया आपका किसका बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 का।
अब आप देखिएगा इसके आगे ना बहुत कुछ नहीं बचा है आपका, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 8.1 कराऊंगा तो अभी फ़िलहाल आप ये कर लीजिए, उसके बाद जस्ट क्या करेंगे 8.1 करेंगे, बहुत बेहद ईजी हो जाएगी। इसी तरह से मैं सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियोस बनाने वाला हूँ बेटा, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी मैं आपका, है ना। एक पूरी सीरीज़ होगी आपकी जो कि बोर्ड के लिए ना बेहद फ़ायदेमंद होगी। बस आप अपने इसको फॉलो करो और अच्छे से बिल्कुल इसको, ठीक है, एकदम दिमाग में सेट कर दो, ठीक है बच्चों। चलिए बाय।